नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अग्निवीरों को आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। शहीद परिवारों के 420 आश्रितों को मिली नौकरी। कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने दी जानकारी। सीएम नायब सैनी का बड़ा एक्शन प्लान। पानी सीवर की समस्या पर अफसरों पर गिरेगी गाज। 2534 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी। गब्बर का एक्शन मोड। अवैध कॉलोनाइजरों सुस्त अफसरों पर गिरेगी गाज। ऊर्जा मंत्री विज ने एससीबी चीफ को भेजा रिमाइंडर। और अब समाचार विस्तार से। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि कोई भी समाज या राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा करने वाले सैनिकों का ऋण नहीं चुका सकता, पर सरकारें उन जवानों और उनके परिवारों के कल्याण एवं हितों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहती हैं। उन्होंने कहा कि इसी दिशा में हरियाणा सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2016 में सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया था। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक शहीद सैनिकों के 420 आश्रितों को सरकारी नौकरी प्रदान की जा चुकी है। साथ ही सशस्त्र पुलिस बलों और अग्निवीरों के लिए दी जाने वाली एक मुश्त वीरता पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की जाएगी। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए सरकारी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों की तर्ज पर आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा नीति को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। गुरुग्राम, पलवल, पानीपत, झज्जर, नूंह, फतेहाबाद, जींद, नारनौल और रेवाड़ी में एकीकृत सैनिक सदनों के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिजली की तरह ही पीने के पानी से जुड़ी समस्याओं का भी तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी नागरिकों को साफ और पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता कराना सरकार की जिम्मेदारी है। पीने के पानी के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री हरियाणा जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड की 59वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीने के पानी से जुड़ी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शिकायत मिलती है तो उस क्षेत्र के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में पीने के पानी के लिए बिछाई गई सभी पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों को बदला जाना चाहिए ताकि उसमें गंदा पानी न मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला, रोहतक, चरखी दादरी और हांसी में पानी की स्थिति सुधारने के लिए एक खास रणनीति तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा पिंजौर, मोरनी, कालका इलाकों के लिए वाटर हाउस बनाने जाने चाहिए। और उन्होंने कहा कि कौशल्या डैम की क्षमता बढ़ाने के लिए खास इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि बारिश के दिनों में ज्यादा से ज्यादा पानी जमा किया जा सके। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला जिले में फल फूल रहे अवैध कॉलोनी नेटवर्क के खिलाफ एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। विज ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख एएस चावला को रिमाइंडर पत्र भेजकर अवैध कॉलोनियां काटने वाले कॉलोनाइजरों, निर्माण कार्य कराने वाले और ऐसे निर्माणों को नहीं रोकने वालों के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। विज ने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनियों का निर्माण केवल नियमों की उल्लंघना नहीं बल्कि सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने और आम लोगों की बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अनिल विज इससे पहले भी अंबाला में अवैध कॉलोनियों के बढ़ते जाल को लेकर एसीबी को शिकायत भेज चुके हैं। अब रिमाइंडर पत्र के माध्यम से उन्होंने मामले में कार्रवाई की प्रगति जानने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है। विज का कहना है कि यदि अवैध निर्माण लंबे समय तक जारी रहे हैं तो यह केवल कॉलोनाइजरों की नहीं बल्कि संबंधित विभागों की लापरवाही का भी संकेत है। विज का स्पष्ट संदेश है कि अवैध निर्माण, भ्रष्टाचार और राजस्व चोरी के मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक बिना डिग्री के क्लिनिक पर छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम को गर्भपात करने वाली भारी मात्रा में दवाइयां बरामद हुई और इतना ही नहीं, फर्जी डॉक्टर पंकज गुप्ता के क्लिनिक से एक्सपायर दवाइयां और प्रतिबंधित दवाइयां भी भारी मात्रा में बरामद की गई हैं। फिलहाल इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की शिकायत के आधार पर आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि आरोपी डॉक्टर पंकज गुप्ता पहले भी ऐसे ही मामले में 2020 में जेल जा चुका है। आरोपी डॉक्टर जमानत पर था, लेकिन इसके बावजूद उसने उसी जगह पर दोबारा से फिर से अपने काले धंधे को जारी रखा हुआ था। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर पंकज गुप्ता को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। करनाल के घरौंडा बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर MLFF सिस्टम शुरू हो गया है और अपना फास्टैग ठीक ढंग से चिपका ले, नंबर प्लेट ठीक कर ले, 32 कैमरों की निगरानी में अब आपकी गाड़ी होगी। ये देश का चौथा
MLFF होगा, जिसके जरिए गाड़ियों को अब टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा और गाड़ियां बिना रुके जा सकेंगी। टोल प्लाजा पर अब कोई बैरियर भी नहीं होगा, जिससे बिना ब्रेक लगाए बिना रोके गाड़ियां जाएंगी और जिसका फायदा आम पब्लिक को होगा। गाड़ियों का पेट्रोल बचेगा, समय बचेगा और किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जो अक्सर देखने को मिलता था। हमारी इंडिया के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी आई है MLFF, जिसका पूरा फुल फॉर्म है मल्टी लेन फ्री फ्लो। इसके अंदर आपकी कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन को रुकने की जरूरत नहीं है। आपकी गाड़ी 60, 70, 80, 100, 120 के अंदर आपका बिना रुके आप टोल बैरियर से क्रॉस हो सकते हैं। इस MLFF के अंदर सब टोल बैरियर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए हैं और इसके अंदर जो अभी नई टेक्नोलॉजी आई है MLFF में, ये आपका NPR कैमराज लगे हुए हैं गेंट्री के अंदर और एक RFID टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका फास्टैग डिटेक्ट हो जाएगा और इसमें आपको रुकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अंदर आपका एक तो टाइम सेविंग सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। टाइम सेविंग, आपको जो पहले टोल के ऊपर लाइनों में खड़े होकर अब वेट करना पड़ता था, उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी के अंदर आपको रुकना नहीं पड़ेगा। एक दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर पोल्यूशन, जो गाड़ियाँ रुकती थी उससे हमारा पोल्यूशन काफ़ी इंक्रीज़ होता था। तो इसके अंदर हमको दोनों चीज़ों से राहत मिलेगी और हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी गाड़ी को पूरा फास्ट यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। कई बार देखा जाता था सर, टोल पे झगड़े वगैरह होते हैं बातचीत को लेकर, टोल कट गया नहीं कटा, तो वो चीज़ भी नहीं होगी है? नहीं, अभी MLFF के अंदर ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं रहेगा कि आपको रुकना नहीं पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि मैन पावर नहीं है, मैन पावर रहित टोल प्लाजा है। इसके अंदर किसी से आपको आर्गूमेंट्स, किसी से डिले, वो जो लड़ाई झगड़े होते थे वो ड्यू टू डिले होता था कि लोगों को कई बारी लाइन में लंबा जाम लग जाता था। किसी का यूज़र का फास्टैग ब्लैक लिस्ट आ गया है तो उसको यूज़र को काफ़ी देर वेट करना पड़ जाता था। तो इसके अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं रहेगा, क्योंकि आपको MLFF के अंदर कोई भी मैन पावर नहीं मिलेगी, तो आपकी गाड़ी फ्री फ्लो आराम से निकल जाएगी। दोनों साइड सर टोटल कितने कैमरे लगे हैं, कितनी इस तरीके की चीज़ें हैं जहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस होंगी और वो डिटेक्ट होगा फास्टैग सर? हमारी अभी यहाँ पे टोटल 4 गेंट्रियाँ हमने लगाई हैं। 2 RHS साइड है जो चंडीगढ़ साइड है, 2 LHS साइड जो दिल्ली साइड जा रही हैं। तो इसके अंदर टोटल मोर देन हमारा 32 से ज़्यादा कैमराज लगा है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी हमने काफ़ी एडवांस यूज़ किया है, जो FETC के द्वारा यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगाई गई है। अंबाला पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल को नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पहले एक महिला और एक पुरुष तस्कर को 55 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने दिल्ली में कार्रवाई करते हुए एक विदेशी नागरिक को भी काबू किया है, जिसके पास से लाखों रुपए की कीमत का नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से नाइजीरिया का रहने वाला है और पिछले करीब 2 वर्षों से दिल्ली में किराए पर रह रहा था। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से MDMA बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 33 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी यह नशीला पदार्थ कहां से लाता था और किन किन क्षेत्रों में इसकी सप्लाई करता था। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच जारी है और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक मेल और एक फीमेल दोनों को बाइक पे डिटेन किया गया था और उनकी एज पर रूल उनकी पर्सनल सर्च से 55 ग्राम हेरोइन रिकवर हुई थी, जिस पर केस FIR दर्ज की गई अम्बाला पड़ाव पुलिस स्टेशन में और उनको आगे इंटेरोगेशन उनकी की गई और उनको कोर्ट में पेश करके जो मेल लड़का था सुरेंद्र, तो उसका IO द्वारा 2 दिन का पुलिस कस्टडी लेकर, तो इसमें जो चेन ऑफ सप्लाई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में जहां से इसको सप्लाई हुई थी जिस ड्रग पेडलर से, इसकी निशानदेही पे उसको अरेस्ट किया गया और जो इसमें सप्लायर था वो एक फॉरेन नेशनल नाइजीरियन पता चला। इसने जो अभी तक डिस्क्लोज किया है, इसने अपना नाम मुआ केचू डेविड रेजिडेंट ऑफ नाइजीरिया बताया गया और पिछले 2 साल से इसने बताया कि ही इज़ लिविंग इन दिल्ली। 2 महीने बॉम्बे भी इसने बताया वो रहा है पहले। तो इसको अरेस्ट किया गया और माननीय न्यायालय में पेश करके इसको 3 दिन की फर्दर इसकी पुलिस कस्टडी ली गई, ताकि इससे फर्दर और इसके ग्रुप का पता चल सके और दूसरे कॉन्ट्राबैंड इससे रिकवर किए जा सके। इसकी पुलिस कस्टडी के दौरान कल 23 जून को हमारे जो ANC के इंस्पेक्टर साहब हैं, इंस्पेक्टर ऋषिपाल, उनकी लीडरशिप में हमारी एक टीम दिल्ली गई थी। तिलक नगर दिल्ली में जो इसका रेंटल हाउस था, वहाँ पे 6th फ्लोर पे जब हमारी टीम ने इसको साथ लेकर के रेड की,
वहाँ से जो ये एक्यूज था डेविड, इसने एक कॉन्ट्राबैंड मटेरियल MDMA हम जिसको बोलते हैं, वो इसने रिकवर करवाया। उसका वेट किया गया तो 294 ग्राम हुआ उसका वेट। MDMA के बारे में मैं आपको बताऊं, ये सिंथेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में फॉल करता है और 10 ग्राम क्वांटिटी में ये कॉमर्शियल क्वांटिटी में आ जाता है। और 294 ग्राम का जो मटेरियल बरामद किया गया है, तो इसको एज पर लॉ इसको सीज किया गया, सील किया गया, और इसको आज एक्यूज्ड को और जो मटेरियल है उसको आज माननीय न्यायालय में अम्बाला में पेश किया जाएगा। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बरसात के मौसम के दौरान सभी प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय औपचारिकताएं हर हाल में पूरी कर ली जाएं, ताकि मौसम अनुकूल होते ही सड़क निर्माण एवं सुधार कार्यों को तेजी से शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप राज्य के सभी 22 जिलों में विकसित की जाने वाली मॉडल रोड परियोजनाओं के साथ साथ अन्य प्रोजेक्ट्स की प्रगति की भी समीक्षा की। मंत्री रणबीर गंगवा को अधिकारियों ने बताया कि इन मॉडल सड़कों की कुल लंबाई लगभग 115 किलोमीटर होगी और इन सड़कों को सौंदर्यीकरण, आधुनिक सुविधाओं और सड़क सुरक्षा के लिहाज से प्रदेश की आदर्श सड़कें बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतर, सुरक्षित और टिकाऊ सड़क नेटवर्क उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। यमुनानगर के पांसरा गांव स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में उस समय अफरा तफरी मच गई जब फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री परिसर में धुएं का गुबार छा गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आग बुझाने का अभियान शुरू किया। कड़ी मेहनत और कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने का कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट सहित अन्य संभावित कारणों को लेकर जांच की जा रही है। आग से हुए नुकसान का भी आंकलन किया जा रहा है। प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। पासरा गांव को ही कक्कड़ प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी इस भीषण आग ने एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता से आग पर समय रहते ही काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगने के सही कारणों का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। हरियाणा में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बुधवार से सक्रिय होने वाले एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते 24 और 25 जून को हरियाणा, दिल्ली और NCR के इलाकों में तेज हवाएं चलने और बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके साथ ही जुलाई के पहले 10 दिनों के दौरान राज्य में अच्छी और व्यापक बारिश के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि लगातार आ रहे कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी हरियाणा और गुजरात क्षेत्र के ऊपर बने एक चक्रवाती परिसंचरण और टर्फ रेखा के कारण प्रदेश में बारिश के अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। इसी बदलाव के चलते बीते मंगलवार को भी सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी समेत कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। हिसार और आसपास के जिलों में दिन भर बादलों की आवाजाही और ठंडी हवाओं के चलने से मौसम काफी सुहावना बना रहा और दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।